औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन हफ्स बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। रवाहु मुस्लिम। हज़रात मुहतरम, दुनिया इब्तिदाए आफरीनश के बाद से हज़रत आदम अला नबिय्यना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल, आपकी नस्लों का बढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता इर्तिक़ा के मनाजिल तय कर रही है, यानी कि आगे बढ़ रही है। बहुत सी चीज़ें गुज़श्ता ज़माने में नहीं थीं, लोगों के सामने बोला जाता, बताया जाता, लोगों को शायद कि यकीन न होता। वो चीज़ें आज मौजूद हैं। एक ज़माना था कि खाली रेडियो और टेप रिकॉर्डर का दौर था। उस ज़माने में लोग जो है दूसरी और तरक्की याफ्ता चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं थे, मालूम भी नहीं था। वही बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक दौर था कि टेलीफोन कहीं कहीं हुआ करता था। फिर एक ज़माना आया कि बहुत से गाँव में टावर लगे टेलीफोन के, ताकि गांव वाले अपने बाहर रहने वाले घर वालों से बात कर सकें। तो ये सब आसानियाँ बढ़ती गईं, ज़राए बढ़ते गए, वसाइल बढ़ते गए। इंसान हवा की दोष पर सवार होकर के कहाँ से कहाँ चंद घंटों में पहुँच जाता है। ऐसे ही इस दौर में कोई बात किसी की ज़बान से निकले, कोई कलमा किसी की ज़बान से निकले तो वो हवा की तरह पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब इस दौर में वो चीज़ें जो कि बहुत तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंचती हैं, उस ताल्लुक़ से हमें क्या करना है। हमारे बहुत से भाई बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, खाली मैसेज को फॉरवर्ड करते रहेंगे, जबकि ये सही तरीक़ा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबा, कि अगर तुम्हें कोई शरीर कोई ख़बर पहुँचाए, ऐ ईमान वालो, अगर कोई शरीर तुम्हें कोई ख़बर पहुँचाए, फतबय्यनू, तो उसकी तहक़ीक़ कर लो कि हकीकत में है क्या, इसकी ख़बर दुरुस्त है या गलत है, सही है या नहीं है या अफवाह है। अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कहीं ऐसा ना हो कि बेखबरी में किसी कौम को या किसी को तुम्हारी वजह से ज़रर और नुकसान पहुंच जाए और तुम बाद में फिर अपने किए पर शर्मिंदा हो। तो तहक़ीक़ किस लिए? ताकि आइंदा शर्मिंदगी न उठानी पड़े। तो अब हमारे वो भाई जो कि ख़बरों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, गौर करें कि क्या कर रहे हैं वो। अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद है, जो मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है कि कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि इंसान के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि जो कुछ वो सुने उसको बयान कर दे। हमारे बहुत से लोग होते हैं जिनके पेट में उबाल आता रहता है, कोई भी बात सुनते हैं फ़ौरन उसको नकल कर देते हैं, लोगों से बयान कर देते हैं। अगर वो बात किसी की ज़ातियात के ताल्लुक़ से हो तो और नमक मिर्च लगा करके बयान कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद है कि आदमी के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि जो कुछ वो सुने उसको बयान कर दे। और झूठ ये क्या है? अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर। इसलिए हमें अपने औकात बिला वजह की ख़बरों को बढ़ाने में ज़ाय नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शर अंगेज़ी पर मुश्तमिल होती हैं, जो फितना और फसाद को बढ़ाने वाली होती हैं, जो आग लगाने वाली होती हैं, लोगों में बेचैनी उलझन पैदा करने वाली होती हैं।
और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ किसी कौम और किसी खित्ते के लोगों की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनती हैं। तो हर ख़बर को हमें आगे भेजना नहीं चाहिए, ख़ास तौर से वो बातें जो किसी के ज़ात के ताल्लुक़ से हों, वो बातें जो किसी खित्ते के ताल्लुक़ से हों, वो बातें जो किसी कबीला ख़ानदान के ताल्लुक़ से हों, वो बातें जो किसी मज़हब के ताल्लुक़ से हों या किसी कौम और कबीले के ताल्लुक़ से हों। और वो बातें बाज़ दफ़ा हमारे भाई लोग वो बातें जो अपने ताल्लुक़ से आती हैं वो लिख के भेजते हैं, इसको सब तक पहुँचना चाहिए ताकि फ़लाँ की ख़बर ली जा सके। आप सब तक पहुंचा के क्या करेंगे? फला की खबर लेने की आपके अंदर ताकत है? आप अमरो नहीं के जिम्मेदार हो। ये तो आप फैला करके अपने लोगों में मायूसी पैदा करना चाहते हैं या उनके जज्बात को भड़का करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। या बाज़ दफ़ा बहनों और बेटियों की इर्तिदाद का मसला रहता है कि वो मुर्तद होकर के फला के साथ चली गई, अब उसको सब भेजते रहेंगे। भाई उसको भेज करके क्या फ़ायदा? आप दुआ कीजिए, अगर आपको मालूम पड़ा उसके घर तक पहुँचिए, उस तक पहुँचिए, उसको समझाइए, उसके मसले को हल करने की कोशिश कीजिए। ये बार बार भेजने से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी वो बेटियाँ जो तज़ब्ज़ुब का शिकार होती हैं, बाज़ दफ़ा घरेलू हालात की वजह से। मैं घरेलू हालात इसलिए बोल रहा हूँ कि इस ज़माने में शादी ब्याह इतनी महंगी हो गई है, उसको लफ्ज़ों में कोई बयान नहीं कर सकता है। मैं बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो 32 साल 35 साल 38 साल की हो गई हैं, उनके रिश्ते इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो मंगनी तक का इंतज़ाम करने की पोजीशन में नहीं है। रिश्ते आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मंगनी में इतना खर्चा करो तब हम रिश्ता करेंगे। जब मंगनी में आदमी इतना खर्चा कराएगा तो शादी में कितना खर्चा करा देगा। तो बहुत सी ऐसी हमारी बेटियां और बहनें जो गुर्बत और इफलास के से अपने घर में बैठी हुई हैं, उनका निकाह नहीं होता है, तो बाज़ दफ़ा क्या सोचती हैं कि खुदकुशी करने से बेहतर है किसी और के साथ चले जाओ। तो बाज़ दफ़ा उनको इससे हौसला भी मिल जाता है। तो सबसे अहम बात क्या, हमें अपनी बहनों बेटियों पर निगाह रखनी चाहिए, उनकी दीनी तरबियत करनी चाहिए और ऐसे पैगाम को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए कि जिससे कमज़ोरों को हौसला मिले या कमज़ोरों की हिम्मत पस्त हो जाए। और बाज़ दफ़ा झूठी बातें फैल जाती हैं, उनको भी हम फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये तो और बहुत बड़ा जुर्म है, झूठी बात को फैला देना ये तो और बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ने फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। बहुत सी बातें हमारे कान में पड़ती है, अब हम उसके टोह में पड़ जाते हैं। टोह में पढ़ करके अपने औकात को हम ज़ाय कर देते हैं। वक्त बहुत कीमती सरमाया है मुसलमानों, ये उस बर्फ़ की तरह है, खाओगे तो भी गल जाएगा, नहीं खाओगे तो भी गल जाएगा। सही काम में लाओगे तो काम में आएगा, नहीं लाओगे तो भी ये निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। तो बहुत से लोग क्या होता है, कोई बात आ गई उसकी टोह में पड़ जाते हैं, उसी के पीछे बात घंटों दिनों महीनों बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह ने क्या कहा वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि जिसका आपको इल्म नहीं है उसके पीछे मत पढ़ो, उसके पीछे मत पढ़ो। क्यों? इन्न समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ये जो आँख है ना, सम कान, बसर आँख, फुआद दिल, हर एक के ताल्लुक़ से अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा। हर एक के ताल्लुक़ से अल्लाह क्या पूछा जाएगा। अब हमारे वो नौजवान या हमारे बड़े जो बिला वजह मोबाइल में लगे रहते हैं और वो बातें उनके सामने आती रहती हैं जो शरई एतबार से नहीं आना चाहिए, और वो समझते हैं कोई गुनाह नहीं है। ये जो तुम्हारी आँख जो है गर्दिश कर रही है स्क्रीन पर, जो उल्टी सीधे चीज़ें देख रही है, क्या इसके ताल्लुक़ से सवाल नहीं होगा? ये जो तुम्हारे कान में बातें आ रही हैं, क्या इसके ताल्लुक़ से सवाल नहीं होगा? इन सब के ताल्लुक़ से सवाल होगा, पूछा जाएगा। इसलिए अपनी निगाह की हिफाजत करो, अपने कान की हिफाजत करो और अपने दिल की हिफाजत करो, ताकि अल्लाह के यहाँ जवाबदेही से बचे रहो। और हमारे बहुत से लोग तन्हाई में पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा, बहुत आसान है महफिल में माअज़ल्लाह कह देना,
बहुत आसान है महफिल में माअज़ल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में सियाह भंगन से बच जाना। तो तन्हाई में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, बाज़ दफ़ा रात भर उसी में लगे रहते हैं, बाज़ दफ़ा सुबह उनकी आंखें सूजी रहती हैं क्योंकि दिन में काम पे भी जाना है या स्कूल और कॉलेज जाना है। अल्लाह क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। अपना बिजी रहेंगे, दोस्तों को बताएंगे, जानने सुनने वालों को बताएंगे। अल्लाह क्या कहता है, जो लोग चाहते हैं कि बेहयाई फैले ईमान वालों में, उनके लिए दुनिया में दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। दुनिया में अजाब की शक्ल क्या है, गिरफ्त की शक्ल क्या है, हमको बाज़ दफ़ा महसूस नहीं होता है। बाज़ दफ़ा हम कंगाल हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हम दिवालिया हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा हमारी अकल ही मार दी जाती है, बाज़ दफ़ा हम मुख्तलिफ ऐसी बीमारियों में और मुश्किलात में घिर जाते हैं कि उन बीमारियों और मुश्किलात का कोई हल इंसान के पास नहीं होता है। और जो कुछ भी हम सोने से लेकर के जागने तक और जागने से लेकर के सोने तक, यानी कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक, पुराने ज़माने में पहले समझना मुश्किल था, आज तो बहुत आसान है। अल्लाह क्या कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो कुछ भी बोलोगे, जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा, कोई बात नहीं बोलता मगर उसके पास तैयार निगहबान खड़ा रहता है, फरिश्ते जो नोट कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। इस ज़माने में तो समझना बहुत आसान था। बहुत पहले 91 में हमने एक मजमून पढ़ा कि एक हाल में चोरी हो गई, वहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था और कोई कीमती चीज़ चोरी हुई थी। बाद में CCTV कैमरे को, उस ज़माने की बात 1991 या 93 की बात बता रहा हूँ मैं, किसी मजमून में पढ़ा हमने, तो अपने दोस्तों में बयान किया मैंने, तो सबने कहा देखो कितना आसान है समझना। उस कैमरे के बाद में छानबीन हुई तो मालूम पड़ा कि फलां ने चोरी की है, मालूम पड़ गया ये। और अभी तो बहुत आसान है समझना कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम ये ना समझें कि हम बेमहार हैं, हम ये ना समझें कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम ये ना समझें कि हमें कोई CCTV में कैद करने वाला नहीं है। अभी जो मशहूर लोग हैं अपने मोबाइल को कितना जो बंद रखे, कितना बंद रखे, स्विच ऑफ रखे, कुछ भी करें, वो जहाँ भी जाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उनका डाटा जमा होता रहता है कि कितने शहरों का कब और किस टाइम सफ़र किया। ये अगर ट्रेन से गए हैं तो उनकी ट्रेन कितने स्टेशनों पर रुकी है, और अगर ये किसी ऐसे इलाके में गए हैं जहाँ नेटवर्क का कोई इंतजाम ही नहीं है, वो भी मालूम पड़ता है कि वहाँ भी गए थे। तो अल्लाह का निज़ाम तो बहुत आली है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो गफलत के शिकार ना हो, इसीलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया, या अल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ यानी अल्लाह वालों के साथ, नेक लोगों के साथ, जो लोग मामलात में सच्चे हैं, बोल में सच्चे हैं, चलने फिरने में सच्चे हैं, कारोबार में सच्चे हैं, जो अल्लाह के साथ मामला करने में सच्चे हैं, जो मुसलमानों के साथ मामला करने में सच्चे हैं, जो पड़ोसियों के साथ मामला करने में सच्चे हैं, जो गैरों के साथ मामला करने में सच्चे हैं, उनके साथ हो जाओ। तो ऐसा लगता है कि जो इंसान हैं अच्छे, हमें उनके साथ होना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो तमाम चीज़ों में ये बात सादिक आएगी कि अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप उन लोगों को देखो जो नेक और सच्चे हैं, जिनके अकाइद सच्चे हैं, जिनकी बातें सच्ची हैं, जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, जो लोगों को अल्लाह से जिन ताल्लुक लोगों का मजबूत करने की बात करते हैं, उनके साथ हो जाओ। और ऐसे लोगों से बचो कि जो तुम्हें फहश पर उभारते हो, बदकारी पर उभारते हो, गलत कार्य पर उभारते हो, या जिन चीज़ों की वजह से तुम्हारा जहन परागंदा होता हो, तुम्हारे जहन में उलझन पैदा होती हो, तुम्हारी ख्वाहिशात भड़कती हो। ख्वाहिशात भड़कने पर वाकया सुन लो। वो जो एवान रेडली का वाकया पढ़ा होगा आपने, जो नामानिगार थी, अफगानिस्तान में गई थी, वो नामानिगारी के लिए चुपके से घुस गई थी, पकड़ गई थी, कैद में थी और बहुत बदजन थी। जब वो कपड़ा सुखाती तो जो जेरे जामा है, जेरे जामा मतलब जो अंदर के कपड़े हैं, उनको भी बाहर फैला दिया करती। वो लोग बोलते इस कपड़े को आप अंदर फैलाओ, अंदर फैलाओ। तो बोलते क्यों? बोले इसलिए कि इसको देख करके ख्वाहिश भड़कने का खतरा है, ख्वाहिश
भड़कने का खतरा है। आखिरकार वो लोगों के अखलाक को, इन बातों को देख करके ईमान ले आई। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, देखने से भी ख्वाहिश भड़कती है, नफ्स भड़कता है। अल्लाह ने क्या कहा, ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, कि ज़िना के करीब न जाओ। अल्लाह ने नहीं कहा कि ला तफ़अलुज़्ज़िना ला तअमलुज़्ज़िना, कि ज़िना न करो, नहीं, ज़िना के करीब मत जाओ। वो तमाम असबाब और अवामिल जो इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात को भड़का करके ज़िना तक ले जाने वाले हों, उन तमाम चीज़ों से बचना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे कि दहकती हुई आग में कूदने से दूर रहना ज़रूरी है। हम क्या समझते हैं, थोड़ी सी बात तो है, क्या है, थोड़ी सी। अब वो थोड़ी थोड़ी में बाद लोगों की पूरी रात गुजर जाती है। तो मुसलमानों, वो तमाम असबाब और अवामिल जो आपके जहन को परागंदा करने वाले हों, वह परागंदगी चाहे ऐश और इशरत के ताल्लुक से हो, नफ्सानी ख्वाहिशात के ताल्लुक से हो, चाहे अकायद के ताल्लुक से हो, चाहे अल्लाह उसके रसूल के ताल्लुक से हो, उन तमाम चीज़ों से आपको बचना है अपने को और अपनी नस्लों को बचाना है। और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही करना चाहते हैं तो जो गंदगी और गंद फैल रही है, लोग फैला रहे हैं, आप उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। लोगों तक अल्लाह का कलमा पहुंचाने की कोशिश कीजिए, लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कीजिए, कुरान की अज़मत लोगों को बतलाइए, पर्दे की अहमियत लोगों को बतलाइए और जिना की गंदगी लोगों को बतलाइए, निकाह के और अक़्द के फ़वाइद लोगों को बतलाइए कि शादी ब्याह के फ़वाइद क्या है और ना करने के नुकसानात क्या है। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी लोगों के सामने लाइए कि कितनी पाकीज़ा ज़िंदगी आपकी थी। अपने तो अपने गैर ने भी आपकी ज़िंदगी की पाकीज़गी की गवाही दी है। बहुत से दलाइल मौजूद हैं, बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। और अपने जो बच्चे छोटे हैं, ये सुन लीजिए, ख़ास तौर से हमारे होता क्या, घरों में छोटे बच्चे रोते हैं तो भी उनको स्क्रीन दिखा दिया, उसमें खुश हो जाते हैं। वो बाद दफ़ा बच्चे खाना पीना भूल जाते हैं, उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। उनसे अगर मोबाइल ले लिया जाए तो वो उनको नींद नहीं आती, हाथ पैर मारते रहते हैं। हम क्या समझते हैं, मोबाइल लेके बच्चे को हमने बहला दिया। आपने मोबाइल लेके बच्चों को बहलाया नहीं है, अपनी आने वाली नस्ल को खराब करने का आपने बेड़ा उठा लिया है। और बाज़ दफ़ा ऐसी मोबाइल में लग करके हमारे नौजवान अपना तालीमी सिलसिला ख़त्म कर देते हैं, और ख़त्म नहीं करते हैं तो घर वालों को धोखा देते हैं। मैं ऐसे इंजीनियरों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे घर के हैं, इंजीनियर हो गए लेकिन उनका साल लौट गया, जबकि 10वीं में अच्छे नंबर से पास हुए, 12वीं में अच्छे नंबर से पास हुए, और इंजीनियरिंग में पहले साल दूसरे साल बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। जब तीसरा साल आया तो लग गए गेम खेलने में। किस में लग गए? गेम खेलने में, और मोबाइल में लगे रहे। आखिरकार तीसरे साल फेल हो गए, दोबारा उस साल की उन्हें पढ़ाई करनी पड़ी। ये तो अच्छे लोग थे जो समझा ले गए कि एक ही साल उसका बर्बाद हुआ, वरना मैं बहुत से ऐसों को जानता हूँ जो लग गए मोबाइल में तो उन्होंने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी, क्योंकि इम्तिहान के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, वो कर नहीं सकते, मोबाइल में लगे हैं। पता क्या चला कि अपना जो है जो कोर्स था उसको पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ के घर बैठ गए, और घर वालों के लिए मुसीबत बन गए, वाले जान बन गए। तो दोस्तों, जो ये सोशल मीडिया है और मोबाइल है, हम अपने आप को उसकी गंदगी से, परागंदगी से बचाने की पूरी कोशिश करें और अपने नस्लों को भी बचाने की कोशिश करें। और अगर हमें उसका इस्तेमाल करना है तो अच्छी बातों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। ख़ास तौर से इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की सच्चाई, कुरान की अज़मत, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को हम आम करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों में से हर एक को इस्लाम का दाई बनाए, उसका मुहाफ़िज़ बनाए, पासबा बनाए, सिपाही बनाए, मुबल्लिग़ बनाए, और हम सबको हमारी नस्लों को इस्लाम पर बाकी रखे, ईमान पर खात्मा फरमाए।